मित्र डॉक्टर आनंद दयाल जी और ख़ास तौर पे डॉक्टर जयदीप आर्य जी जिन्होंने मुझे 7 मिनट की मोहलत दी, उनके लिए धन्यवाद। 7 मिनट, अच्छा ठीक है। तो आपने डॉक्टर अरविंद बिरादर जी मुझे पिछले 10 साल से इन्वाइट करते हैं नेचुरोपैथी डे में, लेकिन मैं सच दिल से बोल रहा हूँ कि आप भी ऐसा अनुभव कर रहे होंगे कि आज का जो नेचुरोपैथी डे, खास तौर पे जो चीफ गेस्ट ने, हमारे वाइस चांसलर जी ने जो अपना उदाहरण दिया, उससे एक बार दिल में यह आ रहा है कि अब नेचुरोपैथी ज़रूर आगे बढ़ जाएगा, ये तो पक्का है। लेकिन उसमें जो एक अटकलें हैं, जब भी मैं बाहर जाता हूँ और कॉन्फ्रेंस होती है और हम ये बोलने की कोशिश करते हैं कि नेचुरोपैथी, जो कि हमें पता है, आपने आज एग्जाम्पल देखा, खुद का एग्जाम्पल भी आपका होगा, कि सिर्फ अगर ठीक हो सकते हैं तो यही एक तरीका है। दिस इज नॉट द वन ऑफ द वे, दिस इज द ओनली वे, ये तो हमें पता है। लेकिन जब ये सिद्ध करने जाते हैं तो एक सवाल जो अक्सर आता था मेरे सामने, जो बाकी कम्युनिटी एलोपैथी के बोलते थे, अच्छा तो ये इंसुलिन वाला है, ये डायलिसिस डिपेंडेंट है, इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चलता है, ये तो एलोपैथी का है। तो अब चिंता हुई कि जब तक हम उस पर जीत नहीं कर लेंगे, हम कैसे बोल देंगे नेचुरोपैथी नंबर 1, राइट। तो अगर कोई डायलिसिस पे डिपेंडेंट है, जिसको हर दूसरे दिन डायलिसिस पे जाना पड़ता है, उसके पानी भर जाता है, उसको हम ठीक नहीं कर पा रहे उसको नेचुरोपैथी से, तो तब तक हमारा हक पूरी तरह से नहीं बनता। बोलते तो तब भी है, लेकिन पूरी तरह से हक बनता नहीं है। एक बच्चा, आप में से किसी को थैलेसीमिया नाम सुना होगा, जिसको महीने में एक बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। जिस तरह से हमारी गाड़ी, जो कार की फ्यूल कम होने लगता है, चिंता होने लगती है नेक्स्ट पेट्रोल पंप पता नहीं कहाँ आएगा, उनके पेरेंट्स की ये चिंता नहीं कि बच्चे के मार्क्स कितने आएंगे, उनके पेरेंट्स की सिर्फ ये चिंता है कि बच्चा जिंदा रहना चाहिए, उसके ब्लड खत्म होने से पहले अगला ब्लड चढ़ जाए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज पार्ट ऑफ एलोपैथी। तो जब तक हम उसका ऑल्टरनेट नहीं निकाल देंगे, हम नेचुरोपैथी को सही मैंने नंबर 1 नहीं बोल सकते। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये हुई, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये हुई, जैसे भी जयदीप आर्य जी ने बोला था, आज से 2-3 साल पहले जो आपने देखा, जिसे कोरोना बोलते हैं, तो वो एक ऐसा समय था जब सब कुछ बंद हो गया, लेकिन हॉस्पिटल बंद हो गए। हमारे पास थैलेसीमिया के करीब इस वक्त 500 बच्चे हैं। हमने उनसे रिव्यू लिया कि जब कोरोना के लिए सब सारे हॉस्पिटल बंद हो गए, तो आपका जो हर महीने का ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना था, वो कैसे हो रहा था, पहली बात। और उस वक्त तो ब्लड डोनेशन कैंप भी बंद हो गए, तो ना तो ब्लड कोई दे रहा था, ना हॉस्पिटल खुला था। तो तब मुझे पता चला कि उस वक्त तो उनका काम चल गया बिना ब्लड लिए भी। तो फिर मैंने कहा, उसके बाद क्या हुआ कि जब दोबारा हॉस्पिटल खुला, डॉक्टरों ने फोन किया, आप आ सकते हैं, दोबारा से ब्लड चालू करते लेना। तो मैं आपको बता दूं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिस दौरान नहीं हुआ, उस दौरान कोई बच्चा मरा नहीं। यही एक इंडिकेशन है कि जीने के रास्ते तो हैं। तो और उसके बाद वो बच्चे, ऐसे बच्चों को हमने ऑनलाइन जोड़ा, और ऐसे बच्चे उस समय के बाद से लेके अब तक पिछले 1 साल में हमने ड्राइव किया। 1 साल से ज़्यादा हो गया, 23 जुलाई लास्ट ईयर में ड्राइव शुरू किया। और ऐसे खूब सारे बच्चे हैं पूरे देश में जो एक टाइम पे हर महीने ट्रांसफ्यूजन में डिपेंडेंट थे, लेकिन आप 1 साल से ऊपर हो गया कि दे आर ट्रांसफ्यूजन फ्री, मीन्स बिना ब्लड ट्रांसफ्यूजन के। और ना केवल ट्रांसफ्यूजन फ्री, उनको हमारे हॉस्पिटल या हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं थी। उनमें से बहुत सारे लोग मुझे जानते भी नहीं होंगे, बट वो सारे बच्चे ठीक हो गए हैं। रास्ता वही है जो रास्ता अभी आपने सुना, जो आपको ऑलरेडी पता है। और ये रास्ता मुझे कब ज़्यादा मिला, जब वो काल था जिसे कोरोना काल बोलते हैं आप, और ये था कि आप याद कीजिए, एक विजुअल टीवी में आने लगा था कि लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, राइट, ऑक्सीजन कमी हो रही थी, और कार में गाड़ी चला रहे रिश्तेदार, और वो जो जिसको ऑक्सीजन की कमी है वो ऐसे करके हताश सांसें लेने की कोशिश कर रहा है। ये वाला विजुअल आप सबको याद आ रहा होगा, राइट। इस वक्त जैसे भी आप बैठे हैं, 1 मिनट के लिए आप अपने पोस्चर को इस तरह से कर लीजिए, पीछे की तरफ लाइक दिस। अभी आपको सांसों की कमी हो जाएगी, राइट ना। ये जो पोस्चर है, इस पोस्चर में आपकी जो हार्ट है, दैट इज ऑन द लंग, और लंग की कैपेसिटी इज रिड्यूस बाय अबाउट 20%, और उसकी वजह से आपका SpO2 कम हो जाएगा, आपका जो ब्रीदिंग है उसमें डिफिकल्टी हो जाएगी। ऊपर से अगर डर भी दिमाग में डाल दिया कि आप तो मरने, पक्का ही आपके मरने के चांसेस बन जाएंगे। ये एक साइंस है जो आपको ऑलरेडी पता ही है। तो उस वक्त हमारे कोविड सेंटर थे जो